आज हम लोग कक्षा 11वीं का सेकंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ स्पेशल काइंड यानी कुछ विशेष प्रकार के फलनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें जो पहला फलन होता है ये कांस्टेंट फंक्शन, इसको हम अचर फलन भी बोलते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन में चलते हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, यानी कोई यदि फंक्शन होगा और उसमें यदि उसका जो डोमेन है उसमें यदि कोई वैल्यू है तो सभी वैल्यू के लिए उसका जो कोडोमेन में उसका जो एक इमेज है वो एक ही इमेज बन रही है सभी एलिमेंट का, तो वहाँ हम उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। इसको इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, कैपिटल में इसको बनाएंगे, ये ऐसा फलन है ऐसा फलन हो कि सभी x बिलोंग टू x के संगत समुच्चय y में एक ही अवयव c हो, अर्थात सभी x बिलोंग टू x के लिए f ऑफ x इक्वल टू c हो, तो ऐसे फलन f को एक कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू c x अक्ष के समांतर रेखा है, इसके हम ग्राफ से इसको देख सकते हैं। इसको ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यह मूल बिंदु है ये। तो यहाँ x की जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए हम यहाँ y की केवल एक वैल्यू रहेगी, यानी यदि c है तो सभी जगह इसकी जो y से इसकी जो डिस्टेंस वो सेम रहेगी, भले x का मान जो भी हो। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल है ये, यानी x अक्ष के समांतर वो रेखा होती है। अब हम चलते हैं सेकंड फंक्शन में, इस स्पेशल टाइप को है फंक्शन में। ये है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को बोलते हैं तत्समक फलन बोलते हैं। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके लिए फलन f इस प्रकार है कि x से लेके y तत्समक फलन कहलाता है। यदि प्रत्येक x बिलोंग टू x के लिए
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, इस प्रकार तत्समक फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या को उसी संख्या से संबद्ध करता है। तत्समक फलन का डोमेन एवं अवनिज दोनों वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है। इसको हम एक ग्राफ को समझा सकते हैं। जैसे ये है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन मूल बिंदु यहाँ एक सीधी रेखा होता है यहाँ से, ये जो है एक्स अक्ष के साथ में 45 डिग्री कोण बनाती है रेखा। एक्स बिलोंग टू आर, एफ इस प्रकार है कि आर से लेके आर, इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यदि कोई इसमें एक्स में एलिमेंट 1 2 3 है, तो उसका जो एलिमेंट वाई में होगा वो भी 1 2 3 होगा, मतलब उसी एलिमेंट से वो रिलेटेड होगा, तो ये तत्समक फलन कहलाएगा। अब इसमें अगला फंक्शन देखते हैं, निरपेक्ष मान फलन। निरपेक्ष मान फलन यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इसे मॉडुलस फंक्शन ही बोलते हैं। और मापांक फलन इसको डिफाइन करते हैं। माना x कोई वास्तविक संख्या है तो x के चिन्ह पर ध्यान न देते हुए उसके मान को
x का निरपेक्ष मान कहते हैं अर्थात x का चिन्ह चाहे धन हो अथवा ऋण x का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही होता है। x के निरपेक्ष मान को मॉडुलस x से प्रकट करते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉडुलस x इक्वल टू x यदि x ग्रेटर 0 कब होगा? यदि x इक्वल टू 0 माइनस x होगा यदि x इज लेस 0, यानी यदि x की वैल्यू 0 से अधिक है तो इसका मान पॉजिटिव होगा x, यदि x का मान 0 के बराबर हो तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और यदि x का मान 0 से कम है तब यहाँ वैल्यू इसकी निगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ इसका हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ ये यहाँ से एक से दोनों 45 का कोण बनाएंगे। ये x एक्सिस है, इस प्रकार से इसका एक ग्राफ बनेगा। यानी जो भी वैल्यू होगी सभी की वैल्यू इसके लिए ये इसका जो मान है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और यदि x की वैल्यू यदि 0 से अधिक है तब पर पॉजिटिव होगा, और 0 पर इसकी वैल्यू 0, और जब इसकी वैल्यू 0 से कम होगी तब ये वैल्यू यहाँ निगेटिव आएगी। और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि निरपेक्ष मान जो होता है वो किसी भी संख्या का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे उसका मान निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसका अगला इसमें फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। यानी पग फलन। फलन x बड़े से ब्रैकेट के अंदर इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं को जो किसी
x में पूर्णांक भाग को प्रकट करता है। जो कि x से बड़ा ना हो, महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है, तो इसका जो महत्तम पूर्णांक होगा 2 ही होगा। मान लीजिए यहाँ कोई 2.7 दिया हुआ है, तब भी इसकी वैल्यू 2 होगी। यहाँ दिया हुआ है 7.9 दिया है, तब भी इसकी वैल्यू 7 होगी। यानी इसके पूर्णांक भाग को दर्शाएगा जिसको मैक्सिमम वैल्यू होगी। यदि नेगेटिव में कोई वैल्यू आती, मान लीजिए इसमें -2.2 वैल्यू आ रही है, तब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी -3 होगी। मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू है -4.2 है, तब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो -5 होगी। इस प्रकार से हम इसको मान को फाइंड करेंगे। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, महत्तम पूर्णांक इक्वल टू -2 जब -2 लेस इक्वल x लेस -1, यानी x की वैल्यू -2 से अधिक या -2 होगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है -1 से कम होगी। -1 जब -1 लेस इक्वल x लेस 0, 0 जब 0 लेस इक्वल x लेस 1, 1 जब 1 लेस इक्वल x लेस 2, और 2 जब 2 लेस इक्वल x लेस 3। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इससे ये काफ़ी क्लियर समझ में आ जाएगा। ये x अक्ष होगी, y अक्ष, मूल बिंदु है। इसमें हमने देखा था कि ये वैल्यू इसकी 0 ये वैल्यू 0 है जब x की जो वैल्यू है 0 से अधिक लेकिन बराबर लेकिन 1 से कम है। तो इसका जो ड्रा करेंगे यहाँ पास हम, यहाँ आएगा 1 से कम होगा, ये यहाँ पे लाइन आएगी, लेकिन इसमें 1 से कम इसकी वैल्यू रहेगी। सेकेंड में इसका जब ये वैल्यू 1 है और जब x की वैल्यू 1 से अधिक है लेकिन 1 के बराबर लेकिन 2 से कम है, जब 2 से कम है तो इसको ऐसे बनाएंगे, एक ऊपर इसकी लाइन रहेगी,
यहाँ से यहाँ तक रहेगी ये। इसी प्रकार इसमें जो रहेगा जब x की वैल्यू जो है 2 से अधिक लेकिन बराबर लेकिन 3 से कम है, तब इसका जो बनेगा इस टाइप से बनेगा ये, लेकिन 3 से कम वैल्यू है तो इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। अब इसके बाद जो है ये -1 है, -1 जब x की वैल्यू -1 से अधिक लेकिन -1 लेकिन 0 से कम है, तब इसके यहाँ बनाएंगे हम, यहाँ बनेगा 1 तरफ में, ये थोड़ा इसको -1 को यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ बनेगा इसका, यानी जो इसकी वैल्यू है वो 0 से कम है लेकिन -1 से ये वैल्यू इसकी अधिक है, तो यहाँ ऐसा बनेगा ये। इसके बाद ये -2 जब x की वैल्यू -2 से अधिक लेकिन बराबर लेकिन -1 से कम है, तो इसका बनेगा यहाँ ये 1 तक इधर जाएगी, यहाँ तक जाएगी, केवल यहाँ से बनेगा, यहाँ तक, यहाँ नहीं जाएगी, केवल यहाँ तक रहेगा ये। तो इस प्रकार से हम इसका ये ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका अगला फंक्शन देखते हैं, ये है इसमें इवन फंक्शन। इवन फंक्शन यानी इसको सम फलन भी बोलते हैं। यदि किसी फलन के डोमेन में, डोमेन यानी उसका प्रांत होता है, प्रत्येक x एवं x के लिए f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x, अर्थात चर x का चिन्ह बदलने पर फलन नहीं बदलता, तो फलन f को सम फलन कहते हैं। जैसे x स्क्वायर f ऑफ x इक्वल टू कॉस x, f ऑफ -x इक्वल टू -x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, यानी यदि यह माइनस चिन्ह है तो यहाँ जो है चिन्ह में कोई परिवर्तन ना हो तो वहाँ यह समफलन होगा। इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ इसको ऐसा बनाएंगे, x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु रहेगा इधर, इस प्रकार से का ग्राफ बनेगा। पॉजिटिव वैल्यू सब इधर रहेगी।
निगेटिव वैल्यू इधर रहेगी, इधर भी सभी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ये इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम, इस प्रकार से, यानी भले तो इसकी वैल्यू निगेटिव थी, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी इसकी। इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे। अगला है इसका अगला फंक्शन जो है ये है इसका ऑड फंक्शन। इसको बोलते हैं विषम फलन। इसको डिफाइन करेंगे, यदि किसी फलन f के डोमेन में प्रत्येक x एवं -x के लिए f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x, अर्थात चर x का चिन्ह बदलने पर फलन का चिन्ह बदल जाए तो वह विषम फलन कहलाता है। जैसे f ऑफ -x इक्वल टू साइन ऑफ -x इक्वल टू -sin x या -f ऑफ x, तो ये विषम फलन कहलाएगा। हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसके लिए x डैश y डैश -4, ऐसे एक रेखा बनेगी ये। यानी यदि इसकी वैल्यू माइनस हो तो इस जो फंक्शन हम लोग को माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव तो वैल्यू पॉजिटिव, इसमें कोई फिट नहीं पड़ेगा। हमको ये समझना है कि यदि फंक्शन निगेटिव है तो यदि उसका जो वैल्यू यदि निगेटिव प्राप्त होता है तो वो जो है वो विषम फलन कहलाएगा। यानी इसके इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे f ऑफ -x है तो जो फंक्शन है वो भी यदि माइनस हो जाएगा तो ये विषम फलन कहलाएगा, और फंक्शन कहलाएगा। इसका अगला टाइप हम ले रहे हैं यहाँ पास 1 फंक्शन। इसको बोलते हैं एकाएक फलन या एक फलन।
हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ग्राफ के द्वारा कि मान लीजिए कोई सेट है, कोई सेट ये है, ए है मान लीजिए, ये बी है, इसका जो एलिमेंट है 1 2 3, इसका ए बी सी, तो सभी के इमेज बन रहा है ये, यानी सभी का, यानी ये डोमेन है, ये इसका कोडोमेन कहलाता है, ये प्रांत अर्थात सह प्रांत। तो जितने भी एलिमेंट के, यदि सभी एलिमेंट का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है बी में, तो ये 1 1 फंक्शन कहलाता है, एक एक फलन कहलाता है। ये इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। यदि मान लीजिए इसमें इस प्रकार से बन जाए, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इसमें मैनी वन फंक्शन हो जाएगी ये। वैसे ये मैनी वन भी नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट इसके डोमेन में होते सभी का एक उसमें इमेज बनना चाहिए उसके कोडोमेन में। यहाँ जो है देख रहे हैं 1 का 2 इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन के लिए कंडीशन होती है केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। यहाँ जैसे हो रहा है कि केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ये हमने जैसे दिया कि 2 का भी सी इसका इमेज है, 3 का भी है, 4 का भी है, तो ये इसको फंक्शन बोलेंगे, लेकिन ये फंक्शन नहीं, ये कंडीशन इसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि केवल इसकी एक इमेज होनी चाहिए जो डोमेन में जो एलिमेंट होता है। तो इस प्रकार से इसको हम 1 1 फंक्शन को यहाँ बताएंगे। केवल ये इसका है, ऐसे इसको हम ड्रॉ करके समझा सकते हैं। इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। यदि f इस प्रकार है कि x से लेके y, जहाँ x जो है डोमेन होता है, y को डोमेन को प्रांत बोलते हैं, और y को कोडोमेन है, सह प्रांत बोलते हैं, और y में जो एलिमेंट होता है उनका जो सेट होता है उसको रेंज यानी परिसर बोलते हैं। तो यदि f इस प्रकार है कि x से लेके y कोई फलन है, और x के किन्हीं दो भिन्न अवयवों के संगत y के अवयव भिन्न हो, तो f को वन वन फंक्शन कहते हैं, यानी एक एक फलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में x1 x2 बिलोंग टू x के लिए f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2, यानी डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का उसके को डोमेन में डिफरेंट यदि प्रतिबिंब बनता है और एक प्रतिबिंब बनता है, तो ये 1 1 फंक्शन कहलाता है। अब इसका अगला टाइप देखते हैं। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे हम। f इस प्रकार है कि r से लेके r, जहाँ r रियल नंबर्स होते हैं, ये f ऑफ x इक्वल टू 1 जब x ग्रेटर 0, 0 जब x इक्वल टू 0, और -1 जब x लेस 0, यानी यदि x की वैल्यू 0 से अधिक है तब उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा, और जब x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू 0 रहेगा, और जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तब उसका मान हमेशा -1 ही रहेगा। ये हम कह सकते हैं
सिग्नम फलन का डोमेन यानी प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर तथा परिसरण रेंज -1 0 1 होता है। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। x x डैश y डैश यानी जब x की वैल्यू 0 से अधिक होगी तब इसकी वैल्यू यहाँ हमेशा वन ही रहेगा। y = 1 x > 0 पर, और 0 पर जिसकी वैल्यू है 0 ही रहेगी, और जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तब उसका जो वैल्यू -1 होगा। इस प्रकार से इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये हम इसका अगला फंक्शन देखते हैं। ये होता है चरघातांकी फलन। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं f of x = e⁻x चरघातांकी फलन का डोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तथा रेंज धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय इसको R कह सकते हैं। R पॉजिटिव यदि x =−∞ तो y = 0 जैसे जैसे x का मान -∞ से 0 तक बढ़ता है तो f of x भी बढ़ता जाता है। जब x =∞ तो f of x =∞ फलन y e
पावर एक्स, इसका जो लेखा चित्र हम इसको बनाएंगे या का ग्राफ, इसको बनाएंगे हम यहाँ एक्स एक्सिस ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा ई पावर एक्स, यानी जब x की वैल्यू यहाँ माइनस इनफाइनाइट है तो y की जो वैल्यू यहाँ 0 होगी, और जब x का मान माइनस इनफाइनाइट से 0 तक बढ़ता है तो इसकी जो वैल्यू है f ऑफ x भी ये वैल्यू ये मान बढ़ता जाता है। यानी जब x का मान इनफाइनाइट है तो f ऑफ x की जो वैल्यू वो भी इनफाइनाइट होगी। तो आज हम लोगों ने विशेष प्रकार के फलनों के बारे में आज हम लोगों ने देखा कि फलन किस प्रकार से होते हैं और इस प्रकार से हम इनका ग्राफ बनाते हैं। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताएंगे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9424984432। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी समस्याओं का उसमें समाधान होगा। यदि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चारों क्लास का वीडियो बना रहा हूँ, 9th 10th 11th 12th मैथ्स का। तो यदि आपका कोई यदि आप पहचान में तो कोई पढ़ता है 9th क्लास 10th या 11th 12th में तो आप उसको बताएंगे, और जिससे उसको भी इनका फ़ायदा मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।